जुर्म की दुनिया का एक उसूल है और वो ये कि जिसके पास माल हो उसके खौफ को कैश कराने का हक सिर्फ उसे है जो वाकई खौफजदा करने की अहलियत रखता है, यानी असली भत्ताखोर। मगर इस मैदान में कालदम दहशतगर्द तंजीमों ने कुछ ऐसी धाक बिठाई है कि ऐरों गैरों और नत्थु खैरों की भी बनाई है। और इसकी एक ताज़ा मिसाल है कराची में गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमान। वो शहर में आए तो रोजगार के लिए थे, मगर एक ही झटके में मजदूर से सेठ बनने का ख्याल आया तो एक सेठ को तालिबान के नाम से पर्ची और गोलियां भेज दी। पर्ची में जो पैगाम लिखा था वो जितना जोरदार था ना, गिरफ्तारी के बाद पुलिस के रूबरू उनका एतराफ उतना ही फुसफुसाया। 15 लाख रुपया दो, नहीं ऊपर में हम तालिबान वाले हैं जी। 15 लाख रुपए बुखारी लिखे थे हम लोग। ये है वो मुल्जिमान जो मुख्तलिफ शहरों से कराची आए, कुछ अरसे तक मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की और जान गए कि इस शहर में लोगों को सिक्योरिटी के खदशात में मुब्तला करना और फिर इन खदशात को कैश कराना कोई मसला नहीं। इस दौरान मरकजी मुल्जिम साजिद ने अपने 3 साथियों को उकसाया कि अगर हम हिम्मत करें तो एक दिन में 10 साल की तनख्वाह के बराबर नोट पीट सकते हैं। यूं चारों ने खुद को तालिबान का कारिंदा जाहिर किया और क्लिफ्टन के रिहायशी मोहम्मद अकरम के घर भत्ते की पर्ची और 6 गोलियां भेज दी। पर्ची के मतन में जनाब अकरम साहब तक तो मामला ठीक है, लेकिन इसके फौरी बाद धमकियां अमेज बदतमीजी शुरू हुई जो आखिर तक साफ देखी जा सकती है। उधर 48 घंटे में 15 लाख रुपए का इंतजाम ऐसा हुक्म नहीं जिसे औसत दर्जे का कोई बिजनेसमैन हंसते मुस्कुराते मान ले। लिहाजा खौफजदा होने के बावजूद अकरम ने वही किया जिसकी बदौलत दहशत के सांप भी मर गए और लाठी भी सलामत है। तरीके तालिबान से हमारा ताल्लुक है, तो उन्होंने वो पर्ची और 6 गोलियां कारी मोहम्मद अकरम के घर फेंके। उन्होंने उसको फ़ोन किया कि आप आ जाओ सीरो के अपार्टमेंट के पास 50,000 लेके। तो जैसे वो वहाँ पहुँचे इन्होंने घेरा कर लिया, 4 मुलजमान को पकड़ लिया जिनसे वो अपना असला वगैरह बरामद हुआ। जो रकम 50,000 रुपये दे रहे थे वसूल की थी उनसे, वो बरामद कर ली। अकरम की तरह पुलिस अफसरान भी इस केस को एक खतरनाक चैलेंज समझ रहे थे। उन्हें खदशा था कि मुल्जिमान अव्वल तो हाथ नहीं आएंगे और आए तो उनके साथ इंतहाई सख्त मुकाबला होगा। मगर गिरफ्तारी के बाद पता चला मरकजी मुल्जिम साजिद समेत चारों में से कोई भी कलदम तंजीम का रुकन नहीं। सर जब मैं सिक्योरिटी में काम करता था ना, हमारे पास सर वो गोली थी 4 सर छूट गई, हमने सर वो पर्ची लेकर वो भेज दी। सर वो हमारे मोहल्ले से 8-10 गली दूर रहते हैं, तो उसका शोरूम है सर, इसलिए। अभी जो पैसे लेने गए थे जब पकड़े गए तो कितने दिए थे उन लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया सर, पकड़े गए सिम के जरिए हम लोग। पहले प्लम्बरी का काम करता था, पहला गाँव में बस पकड़े गए। सब जगह पे भागते रहे, हमें ड्यूटी कहीं भी नहीं मिली, डिवीजन नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पास बंदे पूरे हैं। श्री जना में आया तो फिर इन्होंने सोचा, मैं ना उसको जानता था, वो क्या नाम है कारी साहब को, फिर इन्होंने फैसला किया फरी। कराची में कलदम तंजीमों की जानिब से भत्ताखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई मजाक में भी खुद को इनका कारिंदा जाहिर करके भत्ता मांगे तो देने वाले सर झुकाकर यकीन कर लेते हैं। तहाँ मजाक ही मजाक, जुर्म करने वालों को जानना चाहिए कि मुजरिम असली हो या बहरूपिया, अंजाम सबका एक जैसा होता है, यानी कोई जेल जाता है तो कोई कब्रिस्तान। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ नासिर अली, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।